नमस्कार। आपने आज अखबार में खबर पढ़ी होगी कि एक जहाज भारत का डुबो दिया गया है हरमुज के बहुत पास में। और ये कहानी सुन के आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। इसकी भारत सरकार ने निंदा भी की। भारत सरकार ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है इस तरह की घटना। एक जहाज है जिसका कोई लेना देना नहीं है, व्यापार करने के लिए जा रहा है, उसको डुबो दिया गया। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ी कहानी की एक बहुत सिंपल सी एक छोटी सी तस्वीर है। इस जहाज के डूबने की एक बड़ी स्टोरी है। इस छोटे से जहाज की बड़ी स्टोरी। छोटा जहाज क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझेंगे। और ये किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा, किसने जहाज को डुबोया, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत कुछ नया पता चलने वाला है इस पूरे वीडियो से। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। भाई, जहाज का नाम है एमएसवी हाजी अली। एमएसवी हाजी अली चलता है देवभूमि गुजरात के पास के एक छोटे से पोर्ट से, और ये जाता है सोमालियालैंड। मतलब ऐसे समझिए कि ये ए स्थान से बी स्थान जाता है जब सोमालियालैंड, तो ढुलाई उठाने के लिए इतना लंबा दूरी तय करता है जिसकी आधी दूरी में इसको माल पहुंचाना है। मसलन अगर इसको कहीं मान लीजिए जाना है तो कश्मीर से ये कन्याकुमारी आएगा, कन्याकुमारी से माल उठा के गोवा पहुंचाएगा। इतनी दूर से ये जहाज गुजरात से सोमालीलैंड जाता है और सोमालीलैंड से बगल में यूएई के लिए लाइव स्टॉक पहुंचाता है। ये रूट ही अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब रूट है, लेकिन इसके पास में भी बहुत सारी जगहों पे उसको ओमान से भी वहाँ पे जहाज उपलब्ध हैं सस्ते, और इसके अलावा यूएई में भी जहाज उपलब्ध हैं पास में, पड़ोस में, लेकिन दूर से। खैर, सस्ता पड़ता होगा, भारत का जहाज है तो सुरक्षित लगता होगा, ये उसका अपना फैसला है। लेकिन इस जहाज को वहाँ दूर गुजरात से बुला के सोमालियालैंड से इसके ऊपर लाइव स्टॉक लादा गया। लाइव स्टॉक का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनको काट के खाया जाना है। बड़ी सीधी सी बात है, मवेशी। अब ये वहां से लाद के इनको ले जाया गया जो सलाया पोर्ट था, गुजरात से आया और कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा वहां पर सोमालियालैंड, और सोमालियालैंड से ये चल पड़ा अपने यूएई की ओर, अपने अंदर जानवरों को लाद के। ये था एक छोटा मैकेनिकल ढीव। मतलब ये बहुत बड़ा जहाज नहीं था, ये एक लकड़ी का जहाज था जिसकी लंबाई कुल 50-55 मीटर के आसपास थी। इस 55 मीटर के जहाज पे 14 लोग कुल सवार थे। कुल वो 14 लोगों में ऐसे भी थे जो हाँक के जानवर को चढ़ाना उतारना जो भी करते होंगे, उसमें क्रू के लोग भी होंगे। कुल 14, क्योंकि जब ये जहाज डूबा तो 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यानी एक नौका थी लकड़ी की, बड़ी सी, समुद्र के हिसाब से नौका ही है, हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जो भी है, ये इसकी छोटा सा, इसकी आकार प्रकार, उसकी रूट की कहानी है। और समझना रूट तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज कैसे गिराया गया, इसको, इस पूरे रूट को समझ के आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। ये आपका समझ लीजिए कि देवभूमि द्वारका जो कहलाती है, वहां पे है आपका एक सलाया पोर्ट। ये पड़ता है इस जगह पे, सलाया पोर्ट, इस जगह पे सलाया पोर्ट पड़ता है। और यहाँ से सलाया पोर्ट से ये जहाज चला और पहुंचा यहाँ पे सोमालियालैंड। सोमालीलैंड क्या है? सोमालीलैंड कथित रूप से एक नया देश है जो सोमालिया के अंदर बनाया गया है या दावा किया गया है। इसको दुनिया में केवल एक जगह से मान्यता मिली है, वो है इजराइल। इजराइल ने यहाँ से पूरे ये यमन और बाकी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए, हूती को काउंटर करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे अपने सर्विलांस के इक्विपमेंट लगा दिए हैं और राडार वाडार लगा दिए। बहरहाल इस सोमालीलैंड से इसने लाइव स्टॉक भरा। लाइव स्टॉक पता होता है कि मांस के लिए खाए जाने वाले जानवर वगैरह, और भेड़ बकरियां भी हो सकती हैं, वो हो सकता है गाय हो या जो भी हो। बहरहाल ये चला था यहाँ से, हमारे गुजरात से, देवभूमि द्वारका से। और ये बरबेरा पोर्ट है, ये वाला जो सोमालीलैंड का बरबेरा पोर्ट है। इस पोर्ट से इसने माल भरा। माल भरने के बाद ये गया और ये किनारे किनारे समुंदर से ऐसे करते करते ये यहाँ से जा रहा है।
जाने के बाद ये पहुंचा यहाँ पे घुस के जो ओमान की खाड़ी में घुस के, ये है आगे, ये जो जगह है इस जगह पे, ये एकदम दुबई का किनारा है। यहाँ पे पड़ता है आपका एक पोर्ट पड़ता है जिसको कहते हैं आप लीमा तट। लीमा का जो तट है इस जगह पे, यहाँ पे वो माल उतारा था, ये जगह। और ये जगह आती है यूएई के पास में। क्या था कि ये जो शेख है ना अमीरात के, उन शेखों के लिए ये लेके जा रहा था यहाँ से खाने के लिए मांस, जानवर मांस वाले। और यहाँ पर किसी ने उसको ड्रोन से हमला किया। अब इस हमले का पता नहीं चल पा रहा है कि वो किसने किया, कहाँ से हुआ, क्योंकि ये जो जगह है ये बड़ी सेंसिटिव जगह है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहीं पे गल्फ ऑफ हरमुज है और ये जो इलाका है यहाँ पे। तो अब दिक्कत ये है कि इसमें बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे प्रश्न हैं, उत्तर। बहरहाल आपने इस पूरी सिचुएशन को समझ लिया कि कैसे ये जहाज गया और वहां पर इसने क्या किया, बाकी काम समझ ही रहे हैं। अब ये जहाज अपना सफर पूरा कर लेता है और ओमान के नॉर्दर्न कोस्ट पे एक लीमा जगह है, वहां पे माल उतारने वाला होता है कि एक आके कोई गिरा जाता है। अब यहां से एक कहानी शुरू होती है, जो कहानी इस समाचार से आगे बढ़ती है। इस छुटके से जहाज को डुबा के किसका फायदा हो सकता है? अगर आप ईरान की बात करें, क्योंकि वहां पर ईरान को ही लगता है कि कोई हरमुज पार करके नहीं जाएगा, तो ये हरमुज पार करके नहीं जा रहा था, इसको हरमुज जलडमरू मध्य को पार करना ही नहीं था, उससे पहले ही इसको अपना माल उतार देना था। ये माल तेल के बड़े बड़े टैंकर नहीं थे कि जिसको दूर उतार के माल नहीं ले जाया जा सके। कुछ ट्रकों में माल चला जाएगा, ये तेल का टैंकर थोड़ी है कि हजारों ट्रक लग जाएंगे तब उतरेगा। तो इसको क्यों गिराया गया और इस जहाज को गिरा के मकसद क्या हो सकता है, इसको हमको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। मोहल्ले में दो लोगों में झगड़ा चल रहा है, एक का नाम है आलू और दूसरे का नाम है लालू। आलू और लालू के बीच पे रोज गाली गलौज होती रहती है, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहते। कई बार होती है मोहल्ले में, कई किसी किसी मोहल्ले में ऐसी फैमिलीज। अब आलू और लालू के बीच का झगड़ा अगर है और मेरी दुश्मनी अगर लालू से है, तो मैं चाहूंगा कि आलू से इसका झगड़ा इतना बढ़े कि आलू लालू को पीट पीट के सबक सिखा दे। तो इस केस में आलू हो गया यूएई और लालू हो गया ईरान। मतलब आप ऐसे समझें कि ये जो जहाज डुबोया गया है, इसको डुबाने वाले का कुछ पता नहीं है किसने डुबोया है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं ईरान ने डुबोया होगा, कोई अंदाजा लगा रहा है कि उसके किसी प्रॉक्सी ने, हूती ने डुबो दिया होगा। पर हूती इतनी दूर क्यों जाएगा डुबोने? उसको डुबोना होता तो वहीं उसके पास से निकला, सामने से। और सोमालीलैंड वो जगह है जहां पे इजराइल के अड्डे बड्डे हैं, वहां इतनी दूर जाके क्यों डुबोएगा? फिर किसने डुबोया होगा? तो यहां पे आलू लालू की खाली लालू होती है। लालू यानी ईरान आलू पे ज्यादा शक करे, इसको करने के लिए एक आदमी बोलता है जो कि लालू का दुश्मन है, यानी ईरान का दुश्मन नेतन्याहू। वो ये बयान देता है कि मैं गया था जी यूएई चुपचाप, जब युद्ध हो रहा था, गुप्त यात्रा पे, जब सारे के सारे वायु क्षेत्र बंद थे, नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ था यूएई के ऊपर, तब मैं उड़ के गया हूं और यूएई की यात्रा करके आया हूं। ईरान को क्या लगेगा, अच्छा यूएई के साथ इतनी चल रही है नेतन्याहू के अंदर ही अंदर। वैसे भी यूएई को नेतन्याहू का प्रॉक्सी मानते हैं लोग, तो ये शक और तगड़ा हो गया। पर बाद में यूएई का बयान आया कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, यहां तो नेतन्याहू नहीं आया था। यानी आप सोचिए कि यूएई भड़क जाए, माफ कीजिए ईरान भड़क जाए, इसलिए नेतन्याहू जो कि ईरान का दुश्मन है, तो यूएई से दोस्ती दिखा रहा है। एक और कांड हुआ, एक खबर निकल के आई। ये खबर ये थी कि जब युद्ध चल रहा था तो चुपचाप यूएई के मिराज 2000 विमान गए और ईरान के तेल रिफाइनरी पे बम गिरा के आ गए। यानी तू फिर से यूएई से लड़ा, और यूएई के साथ तो वैसे ही चल रही है, वैसे फ्री में 10-5 पत्थर फेंक देता है उनके घर में, जैसा मैंने बताया कि आलू और लालू के घर में युद्ध चल रहा है दनादन।
दोनों झगड़ालू पड़ोसी हैं। तो अब ये छोटी सी नौका क्यों गिराई गई, ये बड़ा सवाल है। और नौका वहां गिराने से आप कहेंगे कि इस दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा इसलिए होगा कि वो जो नौका थी उसमें यूएई के लिए खाने पीने का सामान आ रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई साहब, ईरान के विदेश मंत्री अरागची जिस दिन दिल्ली में हैं उस दिन ये नौका डुबाई जाती है। भारत की नौका, भारत आए हुए हैं अरागची, ताकि जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत से ज़्यादा ध्यान इस पर आपने हमारी नौका कैसे डुबो दी, वो कहेंगे हमने तो नहीं डुबोई, इसमें लग जाए। और जो ब्रिक्स का विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें तय होनी है, जिसमें ईरान के अरागची ने कहा कि दुनिया में जो देश दादागिरी गुंडागर्दी करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तोड़ते हैं, बगैर उकसावे के देशों पे हमला करते हैं, दादागिरी करते हैं, उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो उस 13 तारीख को जब अरागची भारत आ रहा, उसी दिन भारत के जहाज को कोई डुबो देता है। कोई इसलिए कि कोई नहीं जानता किसने डुबोया। अब शक जाता है किस पे? शक मोहल्ले के एक ऐसे आदमी पे जाता है जो इनको लड़ाने के लिए हमेशा काम करता रहा है, यानी लालू का दुश्मन यानी इजराइल। अब शक क्यों जा रहा है इजराइल पे? इजराइल पे शक इसलिए जा रहा है भाई साहब कि ये जो इजराइल है इसने हमेशा ऐसे काम किए हैं। दो तो मैंने अभी आपको बता दिए। एक बहुत दूर में, करीब 1500-2000 किलोमीटर दूर पे हिंद महासागर में एक जगह, एकदम भारत को भी पार करके, ईरान से अगर चलाओगे तो भारत पूरा पार करके आएगा। भारत से मतलब नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब भारत के ऊपर से नहीं निकलना पड़ेगा, श्रीलंका के ऊपर से भी नहीं निकलना पड़ेगा, लेकिन करीब करीब भारत पार कर जाओगे। एक जगह छोटी सी दियागो गार्सिया, उस दियागो गार्सिया के ऊपर ईरान की मिसाइल गिरती है युद्ध के दौरान। पता चलता है कि ईरान ने तो मिसाइल चलाई नहीं थी, वो मिसाइल के जो टुकड़े थे उससे भी पता चला कि ईरान की नहीं थी, लेकिन ये उकसावे की कार्रवाई थी क्योंकि दियागो गार्सिया में अमेरिका का अड्डा है। अब लड़ाई हो रही है, आग में घी डाल दो। तो ये जो फॉल्स फ्लैग, ये आपस में लड़ाने का ईरान के से साथ दूसरों को लड़ाना और बर्बाद कराने का धंधा किसका है? इजराइल का है। एक और कांड हुआ, कतर की एक बड़ी रिफाइनरी जिससे वो गैस दुनिया भर को एलएनजी सप्लाई करता है, उसके ऊपर मिसाइल दाग दी गई। नाम लग गया ईरान का। ईरान कह रहा है मैंने तो मारा नहीं, मेरे तो अच्छे संबंध हैं। ओमान के ऊपर भी हमला हुआ, जो ईरान का दोस्त, ताकि ईरान के साथ में लोगों को भिड़ाया जा सके। अभी ये क्यों हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बुरा हाल है, अमेरिका के 39 विमान गिराए हैं, 39 ईरान ने इस युद्ध में। अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि अब सीधे लड़े। इजराइल की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि इजराइल की एक एक सड़क खोद दी है उसने मिसाइलों से। तमाम सेंसरशिप के बावजूद दुनिया की नज़र में तस्वीर है। तो क्या किया जाए? इनको आपस में लड़ा दो, यूएई के साथ ईरान का झगड़ा करा दो। पहले से ही दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं, पहले से ही दोनों का झगड़ा है और बहुत सारी चीज़ें। और क्या किया? उसको आयरन डोम भी दे दिया इसी बीच में, जल्दी जल्दी से। भाई यूएई तू आयरन डोम पकड़, ईरान की तरफ से मिसाइल आएगी उसको गिरा दियो। मतलब इजराइल ये बता रहा है ये मेरा सगा है, ये मेरा खास यार है, और इजराइल से दुश्मनी है ईरान की। अच्छा बेटा, तू दुश्मन का साथी है, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। और सचमुच ईरान इसी मूड में कि अब की बात किसी को अगर बढ़िया तरीके से करना है तो वह है यूएई वल्नरेबल भी है क्योंकि यूएई के पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। जिसके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकता वाला सीन यहाँ लागू होता है। ईरान पे गिराओगे तो अगर उसके बड़े शहरों को छोड़ दो तो उसका पूरा किनारा, हारमूज का किनारा, हारमूज की पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, नमक के पहाड़ हैं, गिरा लो क्या गिराओगे? तुम्हारे पास कांच की इमारतें हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े डाटा सेंटर हैं, तुम्हारे पास अमेरिका की कंपनियां हैं, तुम दुनिया के इंटरनेट का हब बने हुए हो, हारमूज से ही निकल रहा है। यानी बहुत तगड़ी तरह से यूएई वल्नरेबल है। और यूएई के हवाई अड्डे पे गिरा दो
पैनिक फैल जाएगा। तो ये दुनिया भर से जो टैक्स बचाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, भारतीय भी पहुंच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ कंपनी खोल रहे हैं, यहाँ टैक्स कम लगता है, यहाँ से बिल काट दो, उन सब लोगों में पैनिक होगा तो यूएई बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए जैसे यूएई बर्बाद होगा तो सऊदी भी भड़केगा, क्योंकि सारे साथी हैं, बहरीन, इन सब को आपस में भिड़ा दो। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाव गिराने की घटना हुई है वही है, वरना ईरान के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। एक जो छोटी उसकी जेट वाली नौकाएं हैं, एक नौका जाती, डुबो देंगे, गिरा देंगे, वापस चले जाओ, वापस चला जाता। एक नौका जाती, कहती तुम यहाँ आए कैसे, हट जाता वो, बिल्कुल भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। एक वार्निंग की जरूरत थी, पर वार्निंग दिए बगैर, वो भी छोटा सा जहाज, बड़ा जहाज होता तो समझ में आता था कि भाई अगर बड़ा जहाज गिराते तो कहते अरे इतना बड़ा जहाज ईरान ने डुबो दिया। ये छोटा सा जहाज, ठीक कहते हैं इसको, गिराया क्यों, डुबोया क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। और यहीं से आने वाले समय में मिडिल ईस्ट किस तरफ करवट लेगा, कहाँ जाएगी, यहाँ की सारी ये रणनीतियाँ वो दिखाई देता है। खाने पीने का सामान उसका लेके आ रहा था घर पे, आलू के घर पे ऑर्डर आ रहा था जोमेटो से, लालू ने साइकिल के ऊपर जोर से लट्ठू मार के उसको पंचर कर दिया है। ये सीन बनाया गया, जबकि लालू कह रहा है मुझे पता ही नहीं किसने किया, बोले लालू ने किया और ये सोच के किया कि तुम्हारे घर पे आ रहा था। ये सब कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आलू लालू कालू के इस उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे पूरा खेल। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो जी, घंटी वाला बटन जरूर दबाना। हालांकि अब नोटिफिकेशन भूल जाओ, खुद ही आके चैनल चेक कर लिया करो, नहीं मिलते बहुतों को नोटिफिकेशन। मेरे दोस्त कह रहे हैं आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हो क्या, मैंने कहा बना रहा हूँ भाई। कह रहे साहब नोटिफिकेशन ही नहीं आते, हमने तो घंटी वाला बटन भी दबाया हुआ है। तो वो यूट्यूब की एक पॉलिसी बदली है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है, और बाकी जो भी आप शेयर वेयर करते हैं वो कर दिया होगा, नहीं किया हो तो कर दीजिए। QR कोड स्कैन करना है तो वो कर दीजिए, मेंबर बनना है तो मेंबर बन जाइए, बड़ी सारी सुविधाएं। और QR कोड स्कैन करने में दिक्कत है तो QR कोड का भी एक लिंक है नीचे, उसको इस्तेमाल कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।